क्या आप भी सुबह मॉर्निंग में ऑफिस जाते वक्त ऐसे सोचते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा सोल पर्पस कुछ और है पर मैं कर कुछ और रहा हूँ, कर कुछ और रही हूँ। मुझे कुछ बड़ा करना है बट मैं इन मीटिंग्स में ही फंसी रहती हूँ या फंसा रहता हूँ। तो आज की वीडियो आपके लिए है। हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुरभि और मैं अपने चैनल पर स्पिरिचुअल रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड, स्टार सीड के लिए। तो आज की वीडियो में मैं इस सीरीज को स्टार्ट करने जा रही हूँ द 5D करियर ब्लूप्रिंट, और जिसमें हम वन बाय वन हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन 9 to 5 जॉब को अपने स्पिरिचुअल टूल में यूज करें, इनको अपना स्पिरिचुअल टूल बनाएं, और कैसे हम अपने मनी ब्लॉकेज को क्लियर करें, कैसे फाइनेंस को अच्छा करें और अपने सोल पर्पस को 2026 में अनलॉक करें। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हम 1 के फैमिली होने वाले हैं तो आपको 1 के सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करने हैं, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी बोरिंग सी जॉब को एक्चुअल में स्पिरिचुअल टूल बना सकते हैं। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि आप अगर एक स्टार सीड हो, चोजन वन हो, स्पिरिचुअल जर्नी पर सोल हो, तो आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशन है, फ्रिक्वेंसी है, वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि आप अगर किसी के पास बैठ भी जाएं या किसी की दो बातें सुन लें, उनकी जो उनके अंदर का स्ट्रेस है और वो आपसे शेयर कर रहे हैं और आप उनको सुन रहे हो और आप उनको सोल्यूशन दे रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके सोल मिशन में ही होता है। और सिर्फ किसी के साथ बैठ जाने से भी आप दूसरों की हीलिंग कर सकते हो, क्योंकि इतनी हाई लेवल की जो सोल होती है एक स्टार सीड की, ट्विन फ्लेम की, अगर आपने भी अपनी वाइब्रेशन उतनी अपनी हाई कर ली है तो ये ज़्यादा कॉमन है कि आपके पास अगर कोई बैठे भी तो वहां पर जो फ्रिक्वेंसी होगी, जो एनर्जी का शिफ्ट होगा, वो अलग ही लेवल का होगा। और इस तरह से आप जिस भी वर्क में हो, जिस भी ऑफिस में आप वर्क करते हो, जिस भी इन्वायरमेंट में वर्क करते हो, अगर वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज्यादा टॉक्सिटी है, तो वहां पर जाकर आपका वो मिशन है कि आप वहां पर जाकर वहां की एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हो। आप वहां की एनर्जी को, वाइब्रेशन को रेज कर रहे हो। वो जो स्ट्रेस में लोग रह रहे हैं उनके साथ रहकर आप उनको हील कर रहे हो। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप अंडर कवर एजेंट की तरह वर्क कर रहे हो और आपको एक सोल मिशन दिया गया है कि ऐसे इन्वायरमेंट में आपको वर्क करना है, वहां के लोगों में जाकर उनको हील करना है। सबसे पहले तो आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा। अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हो, कहीं पर जॉब भी कर रहे हो, ऑफिस में वर्क कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, स्टार सीड एज अ ट्विन फ्लेम, आप वहां की जो वाइब्रेशन है उसे रेज ही कर रहे हो। अब मैं आपके साथ 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स शेयर करूंगी। अगर आप उनको फॉलो करो तो आप जो ये आपको बोरिंग सी जॉब लगती है या फिर अपनी जॉब से आपको नफरत होती है, इस 9 to 5 जॉब से, वहां पर आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो, एक शिफ्ट लेकर आ सकते हो, जिसकी वजह से जो वहां से मनी आप अर्न कर रहे हो उसको आप अपने स्पिरिचुअल वर्क में आप उसे यूज कर सकते हो, उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप है कि शिफ्ट योर इंटेंट। सबसे पहले ज्यादातर स्टार सीड का जो रहता है माइंडसेट कि हम किसी ऑफिस में वर्क करने जा रहे हैं तो फटाफट हम वहां का काम खत्म करके वापस आ जाएं। आपका फर्स्ट थॉट ही यही होता है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हैं कि मैम, क्या हमारी जो जॉब है वो ब्लॉकेज है, क्या उसकी वजह से सोल पर्पस रुका हुआ है, क्या उसकी वजह से सोल मिशन मैं नहीं कर पा रही हूँ। बट यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप अगर वहां पर सिर्फ इसकी वजह से जा रहे हो कि मुझे फटाफट सारा काम खत्म करके वापस आ जाना है, तो वहां पर आपको अपने माइंड सेट को चेंज करना है, आपको अपने इंटेंट को शिफ्ट करना है। वो कैसे करना है कि सबसे पहले आपको वहां पर अंडरस्टैंड करना है कि अपने आप को ऐसी सोल देखो कि एज अ सोल मैं वहां पर जा रही हूँ, जा रहा हूँ। वहां पर कुछ ऐसे सोल्स हैं जो स्ट्रेस्ड हैं, जो थोड़े से टॉक्सिक भी होंगे, जो थोड़ी नेगेटिव एनर्जी भी है, वहां का वाइब्रेशन थोड़ा लो है। तो आपका मिशन है कि आप वहां पर जाओ और वहां की जो वाइब्रेशन है वो आप हाई करो अपने तरफ से। अगर आपने खुद
इतने स्पिरिचुअल हो, आप काम रहते हो, पीस में रहते हो, तो वहाँ की वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। बट आप खुद लो हो तो ये थोड़ा-सा आपके लिए भी मुश्किल हो सकता है, बट आप उस वाइब्रेशन में पहुँच चुके हो, तो वहाँ पर बैठे हुए भी आप वहाँ की एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हो। अगर वहाँ पर कोई टॉक्सिक सिचुएशन भी है, तो वहाँ पर इन्वॉल्व ना होकर आप अपने ऊपर, अपने ब्रीथ पर फ़ोकस करें और काम रहें, पीस में रहें, तो वहाँ पर वहाँ की भी जो आप एनर्जी है, वो चेंज कर सकते हो और यही आपका हिडन सोल मिशन है। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 आपका आता है द फाइनेंशियल रिसोर्स ब्रिज। देखो, अगर आप 9 टू 5 जॉब कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी अर्निंग हो रही है। अभी आपको एक ट्रुथ आपको जानना पड़ेगा, एक सच का अगर आप जानते हो तो मैक्सिमम जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, उनका करियर ही डाउन हो जाता है, उनके हीलिंग फेस में। उनके इतने ज़्यादा मनी इश्यू आते हैं, इतने ज़्यादा उनको फेस करना पड़ता है ये सब कुछ। बट अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में के दौरान भी आप 9 टू 5 जॉब कर रहे हो, आपकी अर्निंग बंद नहीं हुई है, तो आपको वहाँ पर ग्रेटफुल रहना चाहिए। आपके पास इतना मनी आ रहा है कि आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो अपने स्पिरिचुअल वर्क में, अपने स्पिरिचुअल टूल्स में। आपको जो जॉब है, उससे जो अर्निंग हो रही है, उसको आपको इन्वेस्ट करना है, जिससे कि मनी ब्लॉकेज भी नहीं रहेगा, वो भी क्लियर हो रहा है और स्पिरिचुअल वर्क भी आपका हो रहा है। अब यहाँ पर कैसे आप कर सकते हो, जैसे कि आपको कोई बुक पढ़नी है, तो आप उस मनी को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई कोर्स लेना है, आपको कोई रेकी का कोर्स सीखना है, टैरो का कोर्स सीखना है, तो आप उस मनी से कर सकते हो। अगर आपको कोई रीडिंग लेनी है, हीलिंग करनी है, तो आप उसको कर सकते हो उस मनी से। तो आपको वहाँ पर ग्रेटफुल रहना है। सबसे बड़ी बात होती है कि रिसीव करना। अगर आप मनी को रिसीव कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना है, जिससे कि आपका मनी इश्यू ब्लॉकेज वहाँ पर नहीं आए। तब आपको एक बात और समझनी होगी कि जो आपकी अर्निंग हो रही है, जो मनी आपके पास आ रहा है, वो सिर्फ़ बिल भरने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए नहीं है। उसे एज़ अ आपको एनर्जी समझना है, एज़ अ आपको उसको ऐसे समझना है कि मुझे इसे अपने स्पिरिचुअल वर्क में भी इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मेरे साथ बहुत सारी ऐसी डीएफ हैं जो स्कूल में टीचर हैं या फिर ऑफ़िस में वर्क करते हैं, बट पार्ट टाइम वो टैरो भी करती हैं, कोई पार्ट टाइम रेकी सीख रहा है। तो आप इस तरह से भी दोनों को बैलेंस करके चल सकते हो और आपको अगर अर्निंग अच्छी हो रही है, तो उसको आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आप वहाँ पर उस मनी से नफ़रत करोगे, उससे फ्रस्ट्रेट रहोगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप अपने अबंडेंस को भी ब्लॉक कर रहे हो। आप रिसीविंग मोड में जो अभी तक हो, मनी रिसीव कर रहे हो, वो भी मनी रिसीव करना बंद कर दोगे। तो आपको नफ़रत नहीं करनी है, उसको एज़ अ अपना स्पिरिचुअल मिशन का फाउंडेशन उसको आपको समझना है। मनी भी इट्स जस्ट अ एनर्जी, यहाँ पर वो भी एक एनर्जी ही है और आप रिसीव करने के लिए अगर ओपन हो, तभी आपके पास मनी भी आएगा, अबंडेंस आएगी। और आपको यहाँ पर सोल मिशन में आप कैसे कर सकते हो अपने, जैसे कि आप किसी को दान कर सकते हो, आप किसी की हेल्प कर सकते हो। अगर आपके पास मनी है, आप किसी को खाने के लिए दे सकते हो, आप बच्चों के लिए कुछ हेल्प कर सकते हो, किसी आश्रम से जुड़ सकते हो, एनजीओ वगैरह से जुड़ सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप इस मनी को उस सोल मिशन में लगा सकते हो। थर्ड स्टेप हमारा आता है, दैट इज़ 3D डिसिप्लिन फॉर 5D डाउनलोड्स। अब आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि विदाउट ग्राउंडिंग हम कभी भी हायर वाइब्रेशन, हायर विज़डम, हायर एनर्जी को, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसको हम हैंडल नहीं कर सकते। और 3D की जो चीज़ें हैं, जैसे कि 9 टू 5 जॉब, इसमें आपको फिजिकल वर्ड से आपको ये जोड़े रखती है, इसके रूल को काफ़ी कुछ सिखाते हैं। जैसे कि अगर ऑफ़िस में आप वर्क कर रहे हो, चाहे कहीं पर भी वर्क कर रहे हो, आप टाइम मैनेजमेंट को सीख पा रहे हो, आप पेशेंस को सीख पा रहे हो, आप वहाँ के जो कम्युनिकेशन है, कैसे स्पीक करना है, कैसे आपको बात करनी होती है, कैसे सारी चीज़ें आप सीख पा रहे हो, अपने कॉन्फिडेंस को आप बिल्ड कर पा रहे हो। और 9 टू 5 जॉब में अगर आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो, तो कल को जब आप अपनी स्पिरिचुअल कम्युनिटी में आओगे, बड़े लेवल पर आप काम करना स्टार्ट करोगे, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। तो इससे क्या होगा कि एक तो आप
अर्थ से भी जुड़े रह रहे हो, आप वहाँ की चीज़ें भी सीख रहे हो। इट्स लाइक कि ट्रेनिंग ग्राउंड है, आपका जो ऑफ़िस है वो एनवायरनमेंट है, अभी आपका ट्रेनिंग चल रहा है, एक ऑफ़िस में हो, आप वहाँ की चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हो, तो आप कल को बड़े लेवल पर स्पिरिचुअल कम्युनिटी को भी हैंडल कर पाओगे। तो आपको इसे एज़ अ ट्रेनिंग लेना है कि यूनिवर्स आपको ट्रेन कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं और इस इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना और वहाँ से निकल कर फिर आप कैसे आगे अपने स्पिरिचुअल वर्क में बढ़ सकते हो। और ज़रूरी नहीं होता कि आपको पूरा स्पिरिचुअल फील्ड में ही आना है, आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो। मैं ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी डीएफ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जो पार्ट टाइम अपने स्पिरिचुअल टूल्स पर काम करती हैं, अपनी स्किल्स पर काम करती हैं, तो आप उसको पार्ट टाइम भी कर सकते हो। सो ये 3 स्टेप्स अगर आप फ़ॉलो करो तो आप उस बोरिंग सी जॉब को अपना जो स्पिरिचुअल फाउंडेशन बना सकते हो। और मैं सच बताऊँ तो अगर आपकी अर्निंग हो रही है इस पूरी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान, देन आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहना चाहिए। बिकॉज़ मेरी जब हीलिंग फेज़ स्टार्ट हुआ था, मेरी अवेकनिंग ट्रिगर हुई थी, मेरा करियर बिल्कुल डाउन चला गया था, बिल्कुल अर्निंग नहीं होती थी। 4 टू 5 इयर्स मैंने कोई अर्निंग नहीं की है अपनी लाइफ़ में। और अगर आपकी इस जर्नी के दौरान जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी हो गई, स्टार सीड जर्नी होगी, इस जर्नी के दौरान भी आप अर्निंग कर रहे हो कहीं से भी, तो आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए। उसकी वजह से आप अच्छे कोर्स सीख सकते हो, आप अच्छी हीलिंग करवा सकते हो, रीडिंग ले सकते हो, जो कि मेरे पास नहीं होते थे और मैं नहीं करवा पाती थी। तो इसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना है और अपनी अबंडेंस को ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप वहाँ पर उस जॉब से नफ़रत कर रहे हो जहाँ से आपको पैसा आ रहा है, तो आप कहीं न कहीं अपने अबंडेंस को भी ब्लॉक कर रहे हो। सो अगर आपको कोई भी रीडिंग लेनी है, कोई भी गाइडेंस लेनी है, तो ऑप्शन बुक करवा सकते हो। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए 1 टू 1 सेशन है, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए भी स्टारसीड जर्नी के लिए भी, साथ में लाइट लैंग्वेज एक्टिवेशन जो भी आप करवाना चाहते हो, या मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। चार्जेज़ आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी। एंड मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि लास्ट अभी 3 डेज़ में मैंने स्टार सीड का वर्कशॉप करवाया है एंड इतना अमेज़िंग वर्कशॉप हमारा रहा। उसमें लाइट लैंग्वेज एक्टिवेशन भी हुआ, किसी ने लाइट कोड भी रिसीव किए एंड किसी ने चैनलिंग भी की, और 3 डे में भी हमारा मतलब इतना पावरफुल वर्कशॉप रहा। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ टू डिवाइन और ऑल स्टार सीड जिन्होंने ज्वाइन किया था। डिफरेंट सारे स्टार सीड थे और बहुत अच्छा हमारा वर्कशॉप रहा, तो मैं इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। अगर आपको भी ऐसे आगे जाकर वर्कशॉप ज्वाइन करने हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं टाइम टू टाइम वर्कशॉप लेती रहती हूँ और बहुत कम प्राइस में लेती हूँ, जो आप अफ़ोर्ड भी कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको अमाउंट जो है वो लेस भी कर दिया जाएगा। अभी मैं शूट कर रही हूँ, पूरे 11 हो चुके हैं। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई नो मैं थोड़ा वीडियो प्रॉपर नहीं बना पाती हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ, तो करती रहूँगी। बट हम 1 के सब्सक्राइबर अब ज़रूर जल्दी कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना एंड नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे हम 2026 में अपना सोल पर्पस अनलॉक करें। तो इस वीडियो का वेट आप ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।